नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी सम्राट में। दोस्तों, आज मैं आप सभी दर्शकों से एक बात कहना चाहती हूँ जो आप जीवन में ज़रूर याद रखें। दोस्तों, नारी कभी हारती नहीं है, नारी को हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे ये कहकर बचपन से डराया जाता है। दोस्तों, जहाँ आप आज अगर स्कूल जाते हैं तो वहाँ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम कहते हैं, लेकिन आज जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, अगर वो नहीं होती तो शायद आप सिर्फ गुड मॉर्निंग सर ही कह रहे होते, क्योंकि मैम होती ही नहीं। दोस्तों, आपको इन शब्दों से तो ये अंदाज़ा आपको लग चुका होगा, अनुभव आपको लग चुका होगा कि आज हम किस विषय पर बात कर रहे हैं, किनके बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। और सबसे पहले दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत की पहली शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 1831 का साल था और 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले जी का जन्म हुआ, जो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। महाराष्ट्र के एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था खंडोजी नेवसे और इनके माता का नाम था लक्ष्मीबाई। मात्र 9 साल की उम्र में माता सावित्रीबाई फूले की शादी करवा दी गई। उनके बचपन का एक किस्सा है, जो कि यह है कि दोस्तों, वो एक अंग्रेजी का किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी। इतने में उनके पिताजी खंडोजी ने देख लिया और वो किताब के पन्ने को फाड़ कर फेंक दिए और उन्हें माता सावित्रीबाई फूले को समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, हम जिस जाति में पैदा हुए हैं, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। तब से सावित्रीबाई फूले के मन में शिक्षा को लेकर एक अलग सी, एक नई आग भड़क चुकी थी, एक नई आग जल चुकी थी। वो चाहती थी कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूं और मेरे उम्र की जो बालिकाएं हैं और मैं उन्हें भी पढ़ाऊं। तो दोस्तों, ये सोच लेकर वो ससुराल में पहुंची और उनकी शादी जिनसे हुई थी उनका नाम था, जो कि उन्हें बाद में महात्मा की भी उपाधि मिली, उनका नाम है ज्योतिबा फूले। जी हाँ दोस्तों, जब ज्योतिबा को मालूम हुआ कि उनकी पत्नी पढ़ना चाहती है तो उन्होंने उनका साथ दिया। अब घर में तो वो पढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि माहौल उस तरह का था नहीं, इसलिए जहाँ ज्योतिबा खेत में काम करने जाते थे, वहीं माता सावित्रीबाई फूले खाना लेकर आती थी और वहीं खेत में ही ज्योतिबा माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाते थे। आखिर ये बात कब तक छिप सकती थी? धीरे धीरे लोगों को मालूम हुआ और जब उनके परिवार, उनके ससुराल वालों को ये बात पता चली तो माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को घर से बाहर निकाल दिया गया और इनकी यात्रा एक अद्भुत यात्रा है। दोस्तों, उन्होंने तो घर तो छोड़ ही दिया था, लेकिन इस दंपति ने समाज कल्याण के काम को नहीं छोड़े थे। ज्योतिबा के मित्र थे उस्मान शेख, उनके घर में इन्होंने शरण ली। उस्मान शेख की जो बहन थी फातिमा शेख, दोस्तों, वो सावित्रीबाई फूले की अच्छी मित्र बन गई और बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो दोनों ने साथ में पढ़ाई पूरी की और उसके बाद में जब 17 साल की उम्र हुई माता सावित्रीबाई फूले की, तो उन्होंने वो चाहती थी कि एक बालिकाओं के लिए स्कूल खुलवाया जाए और 17 साल की उम्र में जहां आज
बच्चे 17 साल के बच्चे अपना पढ़ाई पूरा करते हैं, 12th में पढ़ाई कर रहे होते हैं, वहाँ उस उम्र में माता सावित्रीबाई फुले ने अपनी पढ़ाई तो किया ही किया, लेकिन दूसरे महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाने के लिए भी सोच रही थी, एक टीचर बनने के लिए वो सोच रही थी। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि स्कूल कहाँ खोला जाए। इतने तो साधन थे नहीं, इतने पैसे थे नहीं। फातिमा शेख के घर में ही स्कूल खोला गया और 1848 में ये पहला स्कूल खोला गया और 1851 आते आते 3 और स्कूल खोले जा चुके थे और उसमें 150 बालिकाएं, बच्चियां पढ़ रही थी, शिक्षा ग्रहण कर रही थी। एक अलग रास्ते पर माता सावित्रीबाई फुले चल चुकी थी। अपने पति और अपने दोस्त की मदद से उन्होंने एक अलग रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था। दोस्तों, उन्हें इस रास्ते में चलकर बहुत सारी मुश्किलों, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जो महिलाओं के शिक्षा विरोधी थे, जो लोग उनके रास्ते में रोड़ा बनने का काम कर रहे थे, उनके मन में ये था कि अरे नीची जाति की महिलाएं भी पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। तो ये सारे लोग जो थे, इन सारी मानसिकता के लोग, वो एकजुट होकर कभी टमाटर फेंका करते थे, कभी कीचड़ फेंका करते थे, यहाँ तक कि मानव का मलमूत्र भी फेंक दिया करते थे। तो दोस्तों, इतने में ये आखिर कब तक चलता रहता। माता सावित्रीबाई फुले को ज्योतिबा फुले ने ये सजेशन दिया कि आप 2 साड़ी अपने साथ रखा कीजिए और एक जो मैला हुआ साड़ी है उसे आप पहन के जाइए और स्कूल जाते ही आप अपने दूसरी साड़ी को चेंज कर लीजिए। तो दोस्तों, माता सावित्रीबाई फुले ने कई दिनों तक ऐसा किया और फिर एक दिन एक आदमी आकर उनके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा सावित्रीबाई फुले को कि अगर आपने पढ़ाना बंद नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और बहुत अनाप शनाप बातें कहने लगा। आसपास बहुत सारे लोग थे लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था, कोई माता सावित्रीबाई फुले को बचाने के लिए नहीं आ रहा था। लेकिन जब कोई हमारी सहायता नहीं करता है तो अपनी सहायता खुद से ही करनी पड़ती है। माता सावित्रीबाई फुले आगे बढ़ी और उस व्यक्ति को, उस आदमी को एक जोड़ का तमाचा मारा। उस दिन के बाद से लोगों ने कीचड़ सड़े टमाटर फेंकना बंद कर दिया। इस शिक्षा आंदोलन में सुगनाबाई नाम की महिला का भी इनको भरपूर साथ मिला, माता सावित्रीबाई फुले को। उसमें सुगनाबाई भी इनके साथ हो चली और बालिकाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने पूरे देश में एक अलग आवाज़ उठा दी। 18वीं शताब्दी एक ऐसी शताब्दी थी जिस समय भारत में बहुत सारी कुरीतियाँ थी जो कि फैलती ही जा रही थी। दोस्तों, ये ऐसी कुरीति थी कि अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसका बाल काट दिया जाता था, उसे अलग रहना पड़ता था, उसे समाज बहिष्कार कर दिया करता था। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ तो उसे अलग कर दिया जाता था और दूसरी तरफ ये था कि ऐसी महिलाओं का यौन शोषण भी होता था और जब वो गर्भवती हो जाती थी तो लोग लाज बचाने के लिए आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती थी। आत्महत्या करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं रहता था। सावित्रीबाई फुले जी ने महिला शिक्षा के लिए तो काम किया ही किया, लेकिन ऐसी जो कुरीतियां थी समाज में, इसे मिटाने के लिए भरपूर प्रयास किया। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो छुआछूत हो, सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, विधवा विवाह निषेध हो, ऐसी बहुत सारी कुरीतियां थी जो कि उन्होंने खत्म करने के लिए सावित्रीबाई फुले जी ने काम किया। जिस समाज में उन्हें ताने सुनने पर पड़ते थे,
उसी समाज की महिलाओं को बचाने के लिए उन्होंने जी जान लगा दिया, जी जान एक कर दिया। जी हाँ दोस्तों, एक दिन विधवा महिला गर्भवती हो चुकी थी। एक दिन जब माता सावित्री बाई फुले समाज कल्याण करते करते उनके सामने एक विधवा महिला गर्भवती हो चुकी थी और अपने लोक लाज के डर से, अपने लोक लाज को बचाने के लिए आत्महत्या करने जा रही थी। उसका जीवन बचाया सावित्रीबाई फुले जी ने। और जिस बच्चे को उस महिला ने जन्म दिया, उस बच्चे को सावित्रीबाई फुले ने अपना दत्तक पुत्र माना और उसे अपने साथ रखा, अपना बेटा मानकर उसे जीवन में आगे बढ़ाया। उस बेटे का नाम यशवंत राव रखा और जो कि आगे चलकर डॉक्टर बने और उन्होंने भी समाज कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए। अब 18वीं शताब्दी चरम सीमा पर थी। 1897 में एक ऐसी महामारी फैली जो कि पूरे देश में महामारी फैली हुई थी। भारत में भी महामारी फैल चुकी थी और इसी वजह से समाज कल्याण के लिए ही, जो कि उनके बेटे थे यशवंत राव, उन्होंने क्लिनिक खोल रखी थी। और माता सावित्रीबाई फुले का काम था कि रोगियों को अस्पताल तक पहुंचाना और वहां पर उनके बेटे यशवंत राव इलाज किया करते थे। इसी काम में ऐसा होता है दोस्तों कि जो लक्ष्य में आप खो जाते हैं, कभी कभी वही लक्ष्य आपके मौत का कारण बन जाता है। उसी महामारी में माता सावित्रीबाई फुले की मृत्यु हो गई और माता सावित्रीबाई फुले ने समाज सुधार के लिए बहुत सारे काम किए। माता सावित्रीबाई मराठी कवयित्री थी, भारत की पहली महिला शिक्षिका थी और महिलाओं को उन्होंने शिक्षा के लिए जोर दिया। दलित पिछड़ों के लिए बहुत सारे जो कि पढ़ने लिखने का उनको अधिकार नहीं था, उनको पढ़ाया लिखाया, अपने घर से अलग हो गई। समाज के लिए उनका त्याग बहुत ही सराहनीय है, जो कि माता सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो आज शायद हमें महिला टीचर नहीं मिल पाती और हम सिर्फ सर कहते और उनके ही बदौलत आगे बढ़ पाते, या फिर महिलाओं को शायद आज तक भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता। तो दोस्तों, माता सावित्रीबाई फुले हम सबको ये प्रेरणा देकर जाती हैं कि हमें जीवन में एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए और उनकी जीवन यात्रा एक अद्भुत यात्रा है। उनकी जीवन यात्रा से हमें ये सीख मिलती है, ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन में अगर आप कुछ ठान लें तो उसे आप कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि क्या आप वाकई में उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों, माता सावित्रीबाई फुले ने जो उनके मन में शिक्षा की आग जली थी, वो उन्होंने खुद तो शिक्षक बनी ही बनी, लेकिन पूरे महिला समाज को भी पढ़ाया, देश की बेटियों को पढ़ाया और आज ये प्रेरणा देकर गई हैं कि हमें भी सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए और समाज सुधार के लिए काम करना चाहिए। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया। जय भारत, जय संविधान।